जय हिंद एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज शिवांगी भट्ट और आज की वीडियो में हम लोग सी सर्टिफिकेट का प्रीवियस ईयर पेपर डिस्कस करने वाले हैं, जिसका पहला सेक्शन है ड्रिल। तो ड्रिल में पहला क्वेश्चन है, सलामी शस्त्र में राइफल कितना दूर होनी चाहिए आइस से? तो दैट इज 6 इंच। लेंथ जो है 2 कदमों में, कदमों के बीच में, तेज चाल के टाइम पे वो आपका 30 इंच होना चाहिए। विश्राम में जो आपका डिस्टेंस है 2 एड़ियों के बीच में, दैट शुड बी 12 इंच। गार्ड आपकी 2 रैंक्स में फॉर्म अप होती है हमेशा। सामने सल्यूट 4 एक्शन में पूरा किया जाता है इन तेज चल। फिर आपका आता है ट्रू एंड फॉल्स। 150 की रैंक चढ़ती है आपकी प्रेसिडेंट की गार्ड ऑफ ऑनर में, एकदम सही। आधा बाहें मुड़ में हम 90 डिग्री नहीं मुड़ते हैं, 45 डिग्री मुड़ते हैं, दिस इज फॉल्स। नंबर ऑफ स्टेप्स इन तेज चाल इज 130, फॉल्स, इट इज़ 180। नंबर ऑफ स्टेप्स इन धीरे चाल इज 70, एकदम सही है। विश्राम में आपका जो डिस्टेंस होता है टो से टो में, वो आपका 18 इंच होता है, एकदम सही है। फिर है आपका वेपन ट्रेनिंग। वेपन ट्रेनिंग है, पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि जो लेंथ है आपका .22 डीलक्स राइफल की वो 110 सेंटीमीटर्स है। मजल वेलोसिटी .22 राइफल की 1030 फीट पर सेकंड है। इफेक्टिव रेंज ऑफ .22 राइफल इज 25 मीटर्स। MPI की फुल फॉर्म मीन पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट है। इफेक्टिव रेंज ऑफ 5.56 mm इंसास राइफल आपका 400 मीटर है। फिर हम आते हैं नेशनल इंटीग्रेशन पे। ये आपका मिलिट्री हिस्ट्री से क्वेश्चंस पूछे गए हैं, विच इज़ अगेन अ इंपॉर्टेंट एंड इंटीग्रल पार्ट ऑफ द पेपर। तो एक आपका एक है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट आपका 1920। शिमला अग्रीमेंट आपका 1972 में हुआ था। पार्टीशन ऑफ पाकिस्तान 1971 में। सेकेंड वर्ल्ड वॉर आपका 1939 में हुआ था। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ऑफ सॉरी फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस या द रेबेल ऑफ 1857 भी बोलते हैं, तो इसका ईयर है आपका 1857। फिल इन द ब्लैंक्स। आपका मिजोरम का कैपिटल एजवाल। डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ये आपका पहले का दिया हुआ है, ठीक है, दिस पेपर इज अ बिट ओल्ड। तो उस टाइम पे आपका डिफेंस मिनिस्टर श्री निर्मला सीतारमन थी, ठीक है। बट अभी आपके डिफेंस मिनिस्टर कौन है? जस्ट राइट इट इन द कमेंट सेक्शन। आई विश टू नो कि आप लोग कितना अपडेटेड रहते हैं करंट अफेयर्स से। तो वैसे तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन स्टिल ठीक है, आई वुड लव टू रीड इट आउट इन द कमेंट सेक्शन। फिर आपका है नेशनल एम्बलम जो है इंडिया का, ठीक है, वो लायन कैपिटल है अशोका का। शांति स्तूपा आपका जम्मू कश्मीर के स्टेट में लोकेटेड है। जब ब्रिटिशर्स इंडिया आए थे, उनकी कंपनी को ईस्ट इंडिया कंपनी कहा जाता था, या इसको आप ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भी बोल सकते हो, क्योंकि जब पहले पहले सिर्फ ब्रिटिशर्स नहीं और भी काफ़ी लोग आए थे, है ना, जैसे आपके फ्रेंच थे, डच थे, पोर्टुगीज़ थे, तो वो भी इसको ईस्ट इंडिया कंपनी बोलते थे। तो ना उसमें थोड़ा कन्फ्यूजन हो तो आप अपने आंसर को और अच्छा करने के लिए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी लिख सकते हो। फिर आपका है कि अलग अलग फैक्टर्स क्या हैं जो नेशनल इंटीग्रेशन को कमज़ोर करते हैं। तो पहला है कास्टिज्म, ठीक है भैया, कास्ट इतना गंदा ईविल है कि लोग मतलब पैदा होने के मतलब उसमें ही इतना भेदभाव कर देते हैं, ठीक है, तो कास्टिज्म तो ज़रूर इंपॉर्टेंट है। फिर आपका है टेररिज्म, रीजन्स। कम्युनलिज्म क्या होता है? जैसे कि मैं हिंदू हूँ, सामने वाला कोई मुस्लिम है, और हम दोनों लड़ रहे हैं, ठीक है, इस बात पे कि यार हाँ मैं हिंदू तुम मुस्लिम, है ना, मतलब एक रिलीजन के नाम पे लड़ रहे हैं, तो वो आपका हो गया कम्युनलिज्म, या उसको हम कम्युनल राइट्स भी बोलते हैं। जैसे अभी दिल्ली में हुए थे आपके कम्युनल राइट्स ही एक तरह से कह लो आप, है ना, ये खजूरी भजनपुरा की साइड हुए थे काफ़ी सारे, मतलब एकदम आफत ही कर दी थी दिन इतने लोगों की। तो वो भी आप कह सकते हो, है ना। तो कम्युनलिज्म बहुत बड़ा फैक्टर है, ऐसा नहीं है हिंदू मुस्लिम, मतलब क्रिश्चियनिटी रिलीजन्स के बीच में है बेसिकली, है ना, इट इज़ जस्ट नॉट दिस। फिर है आपका रीजनलिज्म, है ना, जैसे मान लो कि कोई एक पर्टिकुलर रीजन से बिलोंग करता है, लेट्स से कि कोई केरला से बिलोंग करता है, तो वो बहुत प्राउडली बोलेगा यार मैं केरला से हूँ। और इनफैक्ट ना अगर उसको बोलोगे इंडिया या केरला, तो उसको ज़्यादा अटैचमेंट ना केरला से होगी, मतलब अपने स्टेट से या अपने रिलीजन से ज़्यादा अटैचमेंट होगी, अपने रीजन से ज़्यादा अटैचमेंट होगी। फिर है आपका अनएम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लुएंस, पॉलिटिकल, ठीक है। फिर है आपका भारत का जो राष्ट्र, व्हाट इज इट, अच्छा, अशोक स्तंभ आपका राष्ट्र चिन्ह है। फिर गोल गुम्बा आपका कर्नाटका स्टेट में है। ये पता है ओरिजिनली जो आपका गोल गुम्बा है ना, ये आपका एक मॉन्यूमेंट के तौर पे नहीं, आपका स्टोर करने के लिए बनाया गया था, ग्रेन्स को, खाना अनाज को स्टोर करने के लिए, ताकि भैया वो जो ब्रिटिशर्स हैं, है ना, वो स्टोर कर लें इसमें, और जब शिप्स आएँ तो फटाफट से भर दें इसके अंदर, और फिर अपना शिप्स को अलविदा कर दें, मतलब किंग अपने यूनाइटेड किंगडम्स की ओर को। फिर है आपका सारनाथ टेम्पल, आपका यूपी में लोकेटेड है। नेशनल बर्ड इंडिया की पीकॉक है। रांची आपका झारखंड का कैपिटल है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड स्टेट में है। फिर है एज अ कैडेट आप कैसे नेशनल इंटीग्रेशन में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल अपना मतलब प्ले कर सकते हो, कैसे योगदान दे सकते हो अपना। तो पहला है भैया एक अच्छा ह्यूमन बीइंग बनना,
ठीक है, बाय हैविंग गुड मॉरल वैल्यूज़, ठीक है, अपने दोस्तों की हेल्प करना, कोलीग्स की हेल्प करना, इम्प्रूव करना पर्सनल टैलेंट, और यूज़फुलनेस को मतलब लेकर आना सोसाइटी और नेशन के लिए, करप्शन को कभी ना मतलब वो करना, डिसकरेज करना, है ना, पार्टिसिपेट करना स्पोर्ट्स, योगा, इम्प्रूव करना पर्सनल हेल्थ, यूज़ करना हमेशा नेशनल रिसोर्सेज को, और डिस्करेज करना इसका मिसयूज़ बाय अदर्स, हमेशा सेक्युलर आउटलुक को मतलब डेवलप करना, एंड टॉलरेंस फॉर ऑल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, एक्सटेंड हमेशा करना, ठीक है, अपनी विलिंग हेल्प टू सिविल एडमिनिस्टर, ठीक है, नेचुरल और मैन मेड डिजास्टर्स के टाइम पे। फिर है आपका कंट्रीब्यूशन क्या है एनसीसी का नेशनल इंटीग्रेशन में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। एनसीसी आपका अवेयरनेस क्रिएट करता है अमंग द यूथ एंड डाइवर्स हेरिटेज ऑफ आ कंट्री, फॉस्टर करता है आपका नेशनल इंटीग्रेशन को, इसके अंदर अलग अलग आपके मतलब अलग अलग जैसे पीपल हैं, जैसे कोई केरला से भी है, कोई पौंडीचेरी से भी है, कोई दिल्ली से है, कोई यूके से है, कोई यूपी से है ना, तो डेफिनेटली एक आपका कल्चर का इंटरमिंगलेंस होता है इसके अंदर, जो कैंप्स रखे गए हैं आपके, ठीक है, जैसे आपका ईबीएस भी है, एक भारत श्रेष्ठ भारत, तो इसके अंदर क्या है, हम एक दूसरे के कल्चर को और अच्छे से जानते हैं, है ना, काफ़ी मतलब आपका आरडी ही ले लो यार, आरडीसी के अंदर ही कितना कुछ होता है, आपके इतने कल्चर प्रोग्राम होते हैं कि कल्चर एक सेपरेट ही पार्ट हो गया है आरडीसी का, है ना, तो ये चीज़ें हो गई, इससे कोऑपरेट करते हैं, एक साथ रहते हैं, हारमनी होती है अलग अलग स्टेट के बंदों का साथ में, क्योंकि एनसीसी देखो सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस है, और बहुत बड़ा एक यूथ ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत बड़ा यूथ ऑर्गेनाइजेशन है यार, अच्छे खासे इसमें स्ट्रेंथ है लोगों की। फिर आपका है यूनिटी को स्ट्रेंथन करता है, डिसिप्लिन, पेट्रियाटिज्म, एथिक्स, ट्रेडिशनल और सोशल वैल्यूज़ को लेकर आता है, तो ऑब्वियसली ठीक है, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। फिर है आपका पर्सनालिटी डेवलपमेंट एंड लीडरशिप, लीडर्स आपके हमेशा लीडर्स आर मेड नॉट बॉर्न, ठीक है, तो भैया हाँ दिस इज़ यार ट्रू, ठीक है, गलत नहीं है। डेमोक्रेटिक लीडरशिप जो है, ठीक है, ये कंसर्न शो करती है ह्यूमन वैल्यूज़ के लिए, ये भी सही है। फिर है आपका मोटिवेशन जो है, ठीक है, ये आपका वो प्रोसेस है जिसमें एक इंसान इंस्पायर होता है एक डिज़ायर्ड मैनर में एक्ट करने के लिए। अब देखो मोटिवेशन का मतलब ये नहीं है कि मोटिवेशन हमेशा पॉजिटिव हो, जैसे अभी हम बोलें कि अच्छा काम करता है एक इंसान, लेट्स से कि एक इंसान किसी से रिवेंज लेने के लिए तुला हुआ है, एंड दैट पर्सन इज़ वेरी मोटिवेटेड, उसको बड़ा एकदम चुल है कि यार हाँ मैं तो रिवेंज लेके रहूँगा किसी से, तो अब दैट इज़ नॉट अ गुड थिंग, है ना, तो मोटिवेशन हमेशा आपका पॉजिटिव कॉन्सेप्ट नहीं होता, ठीक है, वो मतलब आपका ये होता है कि किस चीज़ से वो ड्रिवन है, तो यहाँ पे आपका बोला गया है कि इन विच अ पर्सन इज इंस्पायर्ड टू एक्ट इन अ डिजायर्ड मैनर, तो वो डिजायर्ड मैनर कुछ भी हो सकता है, इट कैन बी पॉजिटिव, इट कैन बी नेगेटिव एज वेल। फिर है आपका ड्रिल, आपका बेसिक फाउंडेशन है डिसिप्लिन का, डेफिनेटली आपके 5 आइडियल लीडरशिप स्टाइल हैं, ठीक है, दैट इज़ योर फॉल्स, नहीं है ये सही। फिर है आपका पर्सनैलिटी, वर्ड आपका लैटिन से आया है पर्सोना से, तो ये भी आपका अच्छा, हाँ ये सही तो है, लेकिन ये पर्सोना वर्ड से पर्सनली निकल कर आया है, और पर्सोना वर्ड का मतलब ही होता है मास्क, है ना, तो क्योंकि देखो लैटिन में ना पर्सोना नाम की ना मास्क बनते थे, सो मेनी मास्क, तो इससे ना एक मास्क ही आपका आ गया, क्योंकि देखो पर्सनालिटी तो आपका एक इंसान का वो होता है ना, मास्क ही तो है एक तरह से, तो यहाँ से निकल गया है। फिर आपका है पर्सन जो इंडिया में बॉर्न है, और इंडियन सिटीजन, ठीक है, डेफिनेटली। फिर आपका डिसिप्लिन साथ में क्वालिटीज़ को इनकरेज करता है, करेज, इंड्योरेंस, अलर्टनेस और कमरेडशिप की। फिर है आपका गुड सिटीजन हमेशा सेल्फलेस होता है, लालची नहीं होता। हेल्दी सेल्फ इमेज आपका कोर डिटर्मिनिंग फैक्टर होता है एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी का। एलिमेंट्स क्या है कम्युनिकेशन के, तो सेंडर, मैसेज, एनकोडिंग, चैनल, रिसीवर, डिकोडिंग, बहुत अच्छे से समझाया था मैंने अपने कम्युनिकेशन वाली पीडीएफ में, आप एक बार देख सकते हो अगर आपका मन है पूरा देखने का तो। फीडबैक, नॉइज और कंटेक्स्ट, आपके डायमेंशंस क्या हैं सेल्फ अवेयरनेस के, तो सेल्फ रियलाइजेशन, सेल्फ नॉलेज, सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ टॉक, सेल्फ पर्पस, एटीट्यूड, सेल्फ मोटिवेशन, सेल्फ एस्टीम एंड सो ऑन। यू कैन हैव अ लुक एट इट, यू कैन रीड इट, ठीक है, पॉज करके वीडियो को। राइट डाउन द इंपॉर्टेंट वैल्यूज ऑफ गुड एंड सक्सेसफुल लीडर, तो ऑनेस्टी, फेयरनेस, इंटीग्रिटी, इक्वालिटी, प्योरिटी, ट्रस्ट, डिसिप्लिन, सपोर्ट, रिस्पेक्ट, सेल्फलेसनेस एंड लॉयल्टी। डिसिप्लिन क्या है, डिसिप्लिन वो साइंस है जिससे आप अलग अलग क्वालिटी, जैसे आपका करेज, इंड्योरेंस, अलर्टनेस, कमरेडशिप, डिसिप्लिन, ठीक है, इन सबको एक साथ आप वेल्ड कर सकते हो अपने अंदर, एक साथ एक मतलब एक साथ इनको बुन सकते हो बेसिकली,
ठीक है। आपका जो डिसिप्लिन है ये आपको सेल्फ कंट्रोल सिखाता है और करेक्ट बिहेवियर बताता है। जैसे आपने बोला यार मेरा मन कर रहा है किसी का मर्डर करने का, तो यू कैन नॉट डू ना कि हाँ चलो चाकू निकाला शुरू हो गए, है ना? आपको मतलब सेल्फ कंट्रोल होना चाहिए। आपका मन कर रहा है यार बाहर का खाने का, कंटिन्यू जंक फूड खाने का, आपको पता है ये चीज़ गलत है, लेकिन कहते हैं ना कंट्रोल नहीं है यार, जीभ पे कंट्रोल नहीं है, मज़ा आ रहा है खाने का, बहुत मन कर रहा है, ठीक है, तो चाट गए हम लोग तो, है ना? 4 दिन 5 दिन 10 दिन कंटिन्यू बाहर का खा रहे हैं, तो दैट इज़ इट। ठीक है, तो सेल्फ कंट्रोल सिखाता है, करेक्ट बिहेवियर, आपका करेज, इंड्योरेंस, लॉयल्टी, आपका रियल क्राइसिस में सफाइज नहीं करती है, सिर्फ डिसिप्लिन, ठीक है, इन चीज़ों को एक साथ लेकर आता है। जैसे कि आपका करेज है, इंड्योरेंस है ना? तो ये आपके अंदर लेट्स से आपने क्वालिटी तो देख ली कि यार ये कैसे है क्या है, लेकिन रियल टाइम के अंदर आपको हेल्प क्या करेगा? ये चीज़ें तभी आपके काम की हैं जब आपके अंदर डिसिप्लिन हो, आपको पता हो कि इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट कैसे करना है। जैसे कि आपका फंडामेंटल राइट्स है ना, बहुत सारे राइट्स हैं हमारे पास, इक्वालिटी, ठीक है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, दिस दैट, बहुत सारे हैं, लेकिन लास्ट में अगर हमको राइट नहीं मिलता कि राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, तो फ़ायदा क्या था इतने राइट्स का? वही वाली बात है, ठीक है, क्योंकि आपका लास्ट में जो राइट है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, उसके अंडर क्या है कि आप जी कोर्ट जा सकते हो, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, कहीं भी, अगर आपके कोई भी फंडामेंटल राइट्स वायलेट होते हैं तो, है ना? तो वही वाला पॉइंट है डिसिप्लिन का कि भैया रियल क्राइसिस में तो अगर ये आपकी क्वालिटीज़ हेल्प ही नहीं कर पाएंगी आपके अंदर, अगर आपको अंदर सेल्फ डिसिप्लिन नहीं होगा तो। फिर है आपका डिफाइन द फॉलोइंग, मोटिवेशन बताओ, ठीक है, मोटिवेशन मैंने अभी बताया था, ठीक है, सेम चीज़ है यार, एक बार पढ़ लो उसको, दैट इज द सेम थिंग। फिर है आपका इंटीग्रिटी बताओ, तो अपराइटनेस ऑफ कैरेक्टर, साउंडनेस ऑफ मॉरल प्रिंसिपल्स, क्वालिटी इन ट्रूथफुलनेस, ऑनेस्टी, पर्सनल इंटीग्रिटी, यही सब चीज़ें हैं यार कि अच्छा कैरेक्टर हो, अच्छे प्रिंसिपल्स हो, मॉरली आप अपने आप को अच्छा स्ट्रॉन्ग बता सको, ट्रूथफुलनेस है आपके अंदर, झूठ नहीं बोलते हो, सो ऑन। फिर है सिटीजन क्या है? एक पर्टिकुलर कम्युनिटी का बंदा जो अपने स्टेट के प्रति, स्टेट का मतलब यहाँ पे कंट्री है, अपना पर्टिकुलर स्टेट नहीं, है ना, जैसे वो नहीं है। फिर है जो अलीजियांस वो करता है अपनी कंट्री के प्रति और इन्जॉय करता है प्रोटेक्शन और राइट्स जो उस कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन आपको देता है, तो वो है आपका सिटीजन। फिर है आप 8 कोर लाइफ स्किल्स को एक्सप्लेन करो, तो सेल्फ अवेयरनेस, एम्पैथी, है ना? तो सेल्फ अवेयरनेस आपका है कि आपका सेल्फ है खुद का, है ना, स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ एंड वीकनेस है, और आपका अंदर अच्छी सेल्फ एस्टीम, सेल्फ कॉन्फिडेंस है। आपके अंदर अगर देखो वीकनेस होगी तो उससे आप समझ सकते हो अच्छा अपनी पर्सनैलिटी को और बेटर कर सकते हो। एम्पैथी आपकी वो स्किल है जब आप मतलब किसी ना, जैसे पर्सन की जो प्रॉब्लम है, उसकी सिचुएशन जो है, उसको आप प्रॉपरली समझ सकते हो कि यार वो बंदा किस चीज़ को गो थ्रू कर रहा है, तो यू कैन जस्ट अंडरस्टैंड द सेम। तो ये है आपकी एम्पैथी। कहते हैं ना सिंपैथी और एम्पैथी में डिफरेंस है। सिंपैथी कहते हैं ना सिंपैथाइज कर दिया, उसको चुप करा दिया, अरे कुछ नहीं होता, ठीक है ना? एम्पैथाइज मतलब आप उसको लिटरली आप अपना पैर उसके जूते में डाल के देख रहे हो, वही वाली बात है। फिर एक क्रिटिकल थिंकिंग, ये एबिलिटी है जिससे आप एनालाइज कर सकते हो इन्फॉर्मेशन एक्सपीरियंस को इन अ रो, और ये आपको असेस करने में हेल्प करता है फैक्टर्स जो आपका एटीट्यूड, बिहेवियर को अफेक्ट करते हैं। क्रिएटिव थिंकिंग है कि आप जनरेट कर सकते हो नए आइडियाज़ बाय कंबाइनिंग, चेंजिंग और रीअप्लाइंग द एग्जिस्टेंट आइडियाज़, ठीक है, ऑब्वियसली है। फिर है आपका सेल्फ प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, इनेबल करता है हमको डील करने के लिए हमारी प्रॉब्लम से इन अ कंस्ट्रक्टिव मैनर। डिसीजन मेकिंग है आपका कि आप चूज़ कर सकते हो वैरायटी ऑप्शंस में बेस्ड ऑन योर नॉलेज, एग्जिस्टिंग नॉलेज के तहत, और कंसिडर करना पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है, हर ऑप्शन का कॉन्सिक्वेंस उसको देखते हुए। अरे बाप रे कितने सारे हैं ये, 8, अच्छा अच्छा, आई डेंट सॉ दैट। इंटरपर्सनल रिलेशनशिप कि आपका स्टैब्लिश करने में हेल्प करता है पॉजिटिव रिलेशनशिप, पॉजिटिव वे में जिसमें हम इंटरेक्ट करते हैं। फिर आपका इफेक्टिव कम्युनिकेशन, एक्सप्रेस करना वर्बली या फिर अपना बोल के या लिख कर, ठीक है, जेस्चर्स, मूवमेंट के द्वारा, तो जो आपका कल्चरली एक्सेप्टेबल हो। फिर है कोपिंग विद इमोशंस कि आप कैसे अपने इमोशन से कोप अप करते हो, ठीक है, एक तरीके से, ये नहीं कि डूइंग रॉन्ग थिंग्स लाइक ड्रग्स अब्यूज़, है ना, और ये स्मोकिंग एंड ऑल। फिर है आपका कोपिंग विद स्ट्रेस, स्ट्रेस का भी सेम चीज़ है कि यार अपना गलत तरीके से ना करके सही तरीके से करो, मेडिटेशन करो, ये करो, है ना, योगा करो, उससे आप अच्छे तरीके से कोप कर सकते हो। फिर आपका डिज़ास्टर मैनेजमेंट, तो इसमें जो आपका सिविल डिफेंस है, ये आपका ऑर्गेनाइजेशन है अंडर द कंट्रोल ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, ठीक है।
फिर आपका आता है जो कंटेंट्स हैं फायर के, ठीक है, ये है ऑक्सीजन, कंबस्टिबल मटेरियल और आपका हीट। फिर है आपका कि जो एक बंदा है, ठीक है, जो आपका फंक्शन करता है लाइक अ साल्वेज डिवाइस इज टू साल्वेज द डैमेज्ड प्रॉपर्टी एंड कीप देम इन सेफ कस्टडी। इंटरनल एक्सटर्नल आपका वार्निंग सिस्टम्स होते हैं। हाउस फायर पार्टी जो है ये कंसिस्ट करती है 4 पर्सन की ऑक्सिलरी सर्विसेज सच एज होम गार्ड पर्सनल। एसेंशियल सर्विसेज कौन सी हैं? पोस्टल सर्विस, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, ट्रांसपोर्ट, मेडिकल, सी एंड एयरपोर्ट्स, प्रेस। व्हाट काइंड ऑफ रोल एनसीसी कैडेट्स कैन प्ले ड्यूरिंग द अर्थक्वेक्स? तो एनसीसी कैडेट्स आपका असिस्ट कर सकते हैं ट्रैफिक मैनेजमेंट को, सर्च एंड रेस्क्यू को, फर्स्ट एड, सेटिंग अप ऑफ रिलीफ कैंप्स, ये भी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था मैंने, ठीक है, बाय बूस्टिंग अप ऑफ मॉरल विक्टिम्स, सॉर्टिंग ऑफ एड मटेरियल एक्सेट्रा। सोशल अवेयरनेस एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट। HIV एड्स क्या है? HIV है आपका ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। एड्स है आपका अक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लेना अच्छे से, ठीक है। ये आपका एक वायरस है बेसिकली जो ग्रेजुअली हमारा इम्यून सिस्टम को डिस्ट्रॉय कर देता है, ठीक है। जैसे अब मान लो इम्यून सिस्टम हमारा डिस्ट्रॉय हो गया या बहुत कमज़ोर हो गया, तो फिर क्या होगा? जो कॉमन कोल्ड जिसको हम लोग नॉर्मली फाइट कर लेते थे, जिसको हमारी WBC सेल्स आराम से फाइट कर लेती थी पहले, ठीक है, अब वो भैया नहीं फाइट कर पा रही हैं क्योंकि प्रॉब्लम ही हो गई, हमारा इम्यून सिस्टम ही गया। तो फिर क्या होगा कि जो आपका एक नॉर्मल आपको कोल्ड है, कॉमन कोल्ड, ठीक है, वही बढ़ते बढ़ते निमोनिया बन जाएगा और उसी से आप मर सकते हो। तो ये अपने आप में एक डिजीज़ नहीं है, मतलब ये अपने आप में एक पर्टिकुलर बीमारी नहीं है, ठीक है। ये आपका ऐसा वायरस है जो आपका इम्यून सिस्टम ख़त्म कर देगा, फिर आपको छोटी से छोटी बीमारी भी मार सकती है। फिर है आपका सोशल ईवल्स क्या है? ड्रग ट्रैफिकिंग, डाउरी, है ना, मतलब जो सोसाइटी में आपके वो फैलाते हैं। फीमेल फीटिसाइड, ठीक है, मतलब जो छोटी बच्ची है जो आपके पेट में ही पैदा हुई है तो वहीं पे ही इसको उड़ा देना। आपने देखा होगा कभी कभी क्राइम पेट्रोल, दस्तक और सावधान इंडिया देखते होगे, जैसी मतलब बच्ची बाहर आती है उसे पकड़े गर्म दूध में डाल देना, ठीक है, वो भाई हो गया काम वहीं पर ही, है ना। तो ये सब चीज़ें भी लगता है कि यार अब तो कहाँ है ये चीज़ें, लेकिन ये एक्चुअल में एग्जिस्ट करती हैं। आपका कोई रिमोट सेक्शंस होते हैं ना विलेजेस के, ये वहाँ पे इट स्टिल एग्जिस्ट। टेररिज्म है, करप्शन है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग है। आपका एम क्या है सोशल सर्विस का? सिखाना कैडेट्स को डिग्निटी ऑफ लेबर, सेल्फ अवेयरनेस क्रिएट करना अबाउट क्रिएटिविटी वर्क, एग्जाम्पल सेट करना ऑफ सेल्फनेस सर्विस, इनकलकेट करना टीम स्पिरिट और उनको अच्छा से लीड देना इन अ ऑर्गेनाइज्ड वर्क। हेल्थ एंड हाइजीन। ह्यूमन बॉडी के पास 206 बोन्स हैं, 2/3 ऑफ आवर बॉडी वेट इज मेड अप ऑफ वाटर। आपके जो मेन वेन्स है ह्यूमन बॉडी में, ये आपकी सुपर वेना कावा है और इन्फीरियर वेना कावा है। बैरल बैंडेज अप्लाई होता है आपका लोअर जॉ फ्रैक्चर में। 22 कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है ऑफ अ हेल्दी माइंड? तो ये है नॉर्मल एपेटाइट, मतलब भूख आपका टाइम पे लगना, ऐसा नहीं है कि जल्दी लग गई भूख या देर में लग रही है अभी खाने का ही नहीं मन कर रहा, ये सीन नहीं है। नॉर्मल एपेटाइट, कामनेस, cheerful आउटलुक, गुड टेम्पर, सोशली एक्सेप्टेबल हैबिट, वेल रेगुलेटेड इंस्टिंक्ट्स, नॉर्मल फिजिकल वाइटैलिटी, सेक्स कॉन्शियसनेस, रिसेप्टिविटी टू न्यू आइडियाज़। पहला आपका फर्स्ट एड ट्रीटमेंट क्या है ऑन रैबीज डॉग बाइट? इमिडिएटली वॉश करो पहले वो एरिया को वाटर एंड सोप से, शुड बी क्लीन विद अवेलेबल एंटीसेप्टिक। पेशेंट को हॉस्पिटल भेजना फॉर एंटी रेबीज इंजेक्शन कोर्स। डॉग और पेशेंट को अंडर ऑब्जर्वेशन रखना है एटलीस्ट फॉर 10 days। देखो जैसे अभी यहाँ पे पूछा हुआ है ना कि रैबीज डॉग बाइट में क्या करना है, और आपका फिर पूछा जाएगा कि स्नेक बाइट में क्या करना है, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसमें से चंद आप देख लेना अच्छे से क्योंकि मेरे पेपर में आया था स्नेक बाइट में क्या करना है। क्वालिटीज़ क्या है एक अच्छी नर्स की? तो ऑनेस्टी, ट्रूथफुलनेस, सिंपैथी, अंडरस्टैंडिंग, चीयरफुलनेस, जेंटलनेस, ओबीडियंस, ऑब्जर्वेंट, करेज, टीम स्पिरिट एक्सेट्रा। स्प्रेन और स्ट्रेन क्या है, डिफरेंस क्या है? स्प्रेन आपका है रेचिंग ऑफ लिगामेंट्स एट द जॉइंट, स्ट्रेन है आपका ओवर स्ट्रेचिंग ऑफ मसल्स। कंपाउंड और कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्चर क्या है? कंपाउंड फ्रैक्चर में आपका जो ब्रोकन बोन्स है ये रप्चर नहीं करती हैं ब्लड वेसल और नर्व्स को, और एक ओपन वूंड आपका बन जाता है। कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्चर में जो ब्रोकन बोन्स हैं ये ब्लड वेसल्स को ही आपका डैमेज कर देती हैं और इंजरी पहुंचा देती हैं इंटरनल ऑर्गन्स में। एम क्या है आपका एडवेंचर एक्टिविटी का एनसीसी में? डेवलप करना स्टैमिना, प्रोवाइड करना अपॉर्चुनिटीज़ अच्छी अच्छी लोकेशंस विजिट करने के लिए, स्टैंडर्ड ऑफ डिसिप्लिन इम्प्रूव करना, कैडेट्स को फिजिकली और मेंटली स्ट्रॉन्ग बनाना, डेवलप करना ऑर्गेनाइजिंग कैपेबिलिटीज़ को, और फर्दर इम्प्रूव करना क्वालिटीज़ ऑफ यूनिटी एंड फेलो फिलिंग अमंग कैडेट्स।
गैप क्यों होना चाहिए उन लोगों के बीच में जो स्लेदर डाउन करते हैं एट द सेम रोप साइमल्टेनियसली एंड वाई? ऑब्वियसली यार, एक बंदा रोप से नीचे उतर रहा है, ठीक है, अगला बंदा उसके सर पे नहीं कूद जाएगा वरना। तो सेवरल पीपल कैन स्लाइड डाउन, ठीक है, लेकिन थोड़ा थोड़ा गैप होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि वो एक दूसरे के मतलब सर पे चढ़ जाएंगे और फिर चोट लग सकती है नीचे वाले को भी ऊपर वाले को भी। कुछ लैंड बेस्ड एक्टिविटीज़ क्या है ऑर्गेनाइज बाय DGNCC? ट्रैकिंग एक्सपेडिशन, रॉक क्लाइंबिंग, साइकिल एक्सपेडिशन, माउंटेनियरिंग और मूव्ड एक्सपेडिशन। इन्वायरमेंट अवेयरनेस एंड कंजर्वेशन, दो टाइप के नेचुरल रिसोर्सेज हैं आपके, रिन्यूएबल नॉन रिन्यूएबल। ग्लोबल वार्मिंग आपका वो फिनोमेना है जो एसोसिएट करता है विद इंक्रीज ऑफ अर्थ टेम्परेचर। ओजोन लेयर प्रोटेक्ट करती है हमको यूवी रेस के साथ। पॉल्यूशन का मतलब होता है इम्बैलेंस इन एटमॉस्फेयर कॉज्ड बाय पॉल्यूटेंट्स। सॉइल इरोजन क्या है? रिमूवल ऑफ टॉप लेयर ऑफ सॉइल ड्यू टू वाटर एंड विंड इज कॉल्ड सॉइल इरोजन ड्यू टू लैक ऑफ वेजिटेशन। और सॉइल आपका मतलब वही है यार कि कहते हैं ना कि जो पेड़ की जड़ें हैं वो पकड़ के रखती हैं मिट्टी को, कहीं जाने नहीं देती हैं। लेकिन अगर सब डिफॉरेस्टेशन हो गया है तो कौन रोक के रखेगा सॉइल को? हल्के से ही बारिश में सारा सॉइल आपका इरोड हो जाएगा। कुछ सीरियस केसेस में लैंडस्लाइड का भी रूप ले सकती हैं। टाइप ऑफ वेस्ट कौन से हैं? सॉलिड वेस्ट, लिक्विड वेस्ट, रेडियो एक्टिव, म्युनिसिपल सॉलिड, बायोकेमिकल, ई वेस्ट और हजार्डस वेस्ट। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन इम्पॉर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट। फॉरेस्ट आपके नेचुरल रिसोर्सेज हैं जिनका एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है बैलेंस्ड इकोलॉजिकल सिस्टम में को प्रोवाइड करने में, ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड का जो मेंटेनेंस है उसको बैलेंस करने में। फिर है आपका ऑब्स्टेकल ट्रेनिंग। बेनिफिट्स क्या हैं? तो इंश्योर करता है फिजिकल फिटनेस, इंश्योर करता है एगिलिटी। फिर है आपका इम्प्रूव करता है रिस्क टेकिंग एबिलिटी, ओवरऑल टीम स्पिरिट, कोऑर्डिनेशन एंड बैलेंस ऑफ माइंड एंड बॉडी। तो दिस वाज ऑल इन द PDF एंड आई होप यू गॉट समथिंग गुड टू समथिंग गुड टू क्या बोलते हैं इसको, अच्छा आपको यार कुछ नॉलेज वॉलेज वाला होगा, है ना। और आई होप कि जो ये क्वेश्चंस हैं, ठीक है, ये आपके पेपर में आएँ जिससे आप मतलब एसोसिएट कर सको एंड योर पेपर शुड बी गुड। एंड दैट्स ऑल। मिलते हैं अगली वीडियो में। टेक केयर, जय हिंद, सी यू।